बाद देश में बाढ़ बारिश के कहर की जो लगातार जारी है और इस बीच एक बार फिर उत्तराखंड में बादल फटा है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और इसी से मचा है हाहाकार। मैं तस्वीरें दिखाने जा रही हूं आपको। उत्तराखंड के चमोली जिले के देवाल तहसील में यहां मोपटा गांव के पास बादल फट गया। बादल फटने के बाद इतनी तेजी से मलबा आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। गांव में चारों ओर मलबा है, तबाही है। सिर्फ और सिर्फ यही भयावह मंजर यहां गांव में इस वक्त देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है। फौरन राहत और बचाव कार्य के निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी में एक बार फिर भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे बड़ी तबाही आई है। गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी स्थित एक गांव के पास लैंडस्लाइड हो गया। इसी के चलते एक पुल को नुकसान पहुंचा है। ये दो तस्वीरें आपके सामने। तो उत्तराखंड में आसमान से उतरी आपदा कम नहीं हो रही है। लगातार बादल फटने की घटनाएं उत्तराखंड में सामने आ रही हैं। न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पहाड़ी राज्य, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर, हर तरफ से इसी तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं। ये चमोली जिले की तहसील देवाल का मोपटा गांव, बादल फटा यहां पर और इसके बाद यहां हाहाकार मच गया। भीषण आपदा में गांव के निवासी तारा सिंह, उनकी पत्नी लापता बताए जा रहे हैं। गांव के ही विक्रम सिंह, उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। बादल फटने से कई मकान, कई गौशालाएं दब गईं। करीब 15 से 20 मवेशी इस मलबे में दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। गांव में चारों ओर मलबा और तबाही का मंजर। बादल फटने से ये जो तबाही आई है, इसी के चलते ग्रामीणों में बेहद दहशत का माहौल है। हालांकि गनीमत है कि जहां पर बादल फटा वहां सड़क मार्ग बाधित नहीं हुआ और इसीलिए राहत और बचाव का काम फौरन शुरू कर दिया गया है। तो उत्तराखंड के चमोली में यह बादल फटा और इसके बाद तबाही की 4 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। हर जगह मलबा फैला हुआ देख रहे हैं आप। कई मकान जो मलबे में दबे हैं वो देखिए तस्वीरों में। और पानी की वजह से जो गहरा गड्ढा बन गया, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज प्रवाह रहा होगा जब बादल फटा होगा और भरभरा कर मनो पानी नीचे आया होगा। और साथ ही चौथी तस्वीर, राहत और बचाव का कार्य जो तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये अच्छा रहा कि यहाँ इस गांव तक पहुंचने के लिए जो सड़क है, संपर्क उसका कटा नहीं और इसीलिए राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है। और चमोली के बाद अब जरा उत्तराखंड के उत्तरकाशी लेकर चलेंगे आपको। भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो गई है। लैंडस्लाइड के बाद जो गंगोत्री हाईवे है उसे बंद कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। लैंडस्लाइड जिस वक्त हो रहा था उस वक्त ये मलबे का सैलाब नीचे की तरफ आता हुआ ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर जैसे पूरा का पूरा पहाड़ ही दरक जाएगा। गंगोत्री हाईवे पर यहाँ भटवाड़ी स्थित गांव में लैंडस्लाइड के बाद अब बीआरओ के पुल के ऊपर बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर, पेड़ आकर गिरे हैं, कुछ अटके हुए हैं। तेज बारिश और भूस्खलन के चलते गंगोत्री हाईवे कई जगह बंद करना पड़ा है। फिलहाल बीआरओ जो है वो जगह जगह हाईवे को खोलने की कोशिश में जुटा हुआ है। वहीं बारिश और बाढ़ से तबाही का ये जो मंजर है, ये सिर्फ चमोली या सिर्फ उत्तरकाशी तक सीमित नहीं है। लगातार ये जो भारी बारिश हो रही है, इसी वजह से मंदाकिनी नदी के जलस्तर ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मंदाकिनी नदी है, उफान पर बहती हुई नजर आ रही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा अपने रौद्र रूप में बह रही है। केदार घाटी में हाहाकार इस वजह से मचा हुआ है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार ऐलान किया जा रहा है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है। बीती रात भारी बारिश हो गई और इसके बाद रुद्रप्रयाग जिले के सिरोपगढ़ में, बांसवाड़ा, कुंड में, चोपता में 4 अलग अलग स्थान पर हाईवे भी बाधित हुआ है। तो देख रहे हैं आप कैसे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का रौद्र रूप देखने के लिए मिल रहा है। ये पानी डरा रहा है क्योंकि नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। प्रशासन की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लेकिन खतरा बड़ा है क्योंकि ये खतरा कुदरत की तरफ से सामने है और ऐसे में कुदरत का जो
क्रोध है वो किस हद तक जा सकता है, इसका अंदाजा लगाना इंसान के बस की बात तो नहीं। तो ये जो भारी बारिश हो रही है उत्तराखंड के हरिद्वार में, यहां नगर निगम की पोल खोल दी है इस बारिश ने। हरिद्वार के शिव मूर्ति से लेकर रेलवे स्टेशन तक पानी भरा हुआ है। आसपास की दुकानों में पानी अंदर तक घुस चुका है। सुबह जब लोग दुकान खोलने पहुंचे, अपने ऑफिस के लिए निकले, तो जल भराव, और जल भराव की वजह से लोगों को एक के बाद एक कई मुश्किलें पेश आ रही। पहले तो दफ्तर दुकान तक पहुंचना ही दुश्वार है, और फिर जब दुकान खोल रहे हैं तो अंदर हर तरफ पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। नगर निगम ने नालों की सफाई कराने का दावा किया था, लेकिन बारिश ने इन दावों की पोल खोल दी। देखा आपने कैसे सड़कों पर पानी तैर रहा है, और दुकानों के अंदर, शोरूम्स में पानी भर चुका है। ये सड़कें हैं, ये नदी नहीं है, ये हरिद्वार में गंगा जी नहीं बह रही हैं, ये दरअसल हरिद्वार की सड़कें हैं। लबालब यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और फर्क करना मुश्किल है कि कहां पर नदी बह रही है और कहां पर सड़क पर नगर निगम की बदइंतजामी की वजह से नदी जैसे हालात बने हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए आप अपनी दुकान का शटर जिन्होंने ऊपर किया, सुबह सुबह दुकान के भीतर पानी घुसा हुआ पाया। ये हरिद्वार शहर का हाल है। और वहीं उत्तराखंड के ही हल्द्वानी अब आपको लेकर चलेंगे। हल्द्वानी में रानीबाग के पास भीमताल मार्ग पर पुल के पास भारी मलबा आने की वजह से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से मलबा सड़क पर आ गिरा सुबह सुबह, जिससे भीमताल की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। इसके अलावा काठ गोदाम, पुलिस, थाना पुलिस जो है और प्रशासन की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। जेसीबी मशीन लगाकर मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि दोपहर तक ही ये रास्ता खुल पाएगा। वहीं उत्तराखंड में नैनीताल के रानीबाग पुल के पास पहाड़ी से मलबा गिरने से अल्मोड़ा समेत अन्य जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां जाने वाला जो मोटर मार्ग है वो बाधित हो गया। आज सुबह हल्द्वानी भीमताल मोटर मार्ग में पहाड़ से भरभरा कर मलबा आ गिरा। इससे दोनों तरफ कई किलोमीटर तक लंबा जाम भी लगा। इस मोटर मार्ग के बंद होने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों को जाने वाले यात्रियों को अब जूलीकोट, गेठिया और भूमियाधार होते हुए लंबा मार्ग लेना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ तो इस रास्ते पर मलबा आ गिरा है और ये मलबा अभी हटने में तो काफी समय लगेगा। इसी वजह से यहाँ दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम भी लग गया है। तो ये है उत्तर भारत का हाल, देश के पहाड़ी राज्यों का हाल। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत देश के पहाड़ी राज्य भीषण बारिश और बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। पहाड़ों के साथ साथ जो मैदानी राज्य हैं जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, रेगिस्तानी राज्य राजस्थान हो गया, बारिश, बाढ़ से जमकर इन राज्यों में भी बर्बादी हो रही है। ये जो बर्बादी है वो आर्थिक बर्बादी भी बन सकती है और महंगाई की शक्ल भी आने वाले वक्त में ले सकती है। इसीलिए तो आसमानी आपदा से आई आर्थिक आपदा को समझना इस मौके पर जरूरी है। बाढ़ की लहरें घरों मकानों को बहाती है। सब कुछ आंखों के सामने होता दिखता है। बाढ़ की लहरें पुल तोड़ती हैं, हाईवे के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। ये नुकसान भी साफ साफ नजर आता है। बेकाबू लहरों की चपेट में आकर गाड़ियां, वाहन सब पानी में समा जाते हैं। इस नुकसान का भी पता तुरंत चल जाता है। हालांकि ये सारे दृश्य देखते हुए हम उस नुकसान का अंदाजा नहीं लगा पाते जो बारिश बाढ़ के रूप में हमारी और आपकी जेब को होता है। हिमाचल प्रदेश में बारिश बाढ़ की बर्बादी आप देख रहे हैं। क्या आपको अंदाजा है कि अब तक सैलाब की मार से इस राज्य को कितना नुकसान हो चुका है? रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक 310 मौतें हुई हैं। 369 लोग घायल हुए हैं और 38 लापता हैं। 1852 पशु लापता है और 25,000 से ज्यादा पोल्ट्री बर्ड्स लापता है।
अब तक राज्य को बारिश बाढ़ की मार से हुए कुल नुकसान का अनुमान 2623 करोड़ रुपए है। सोचिए, इतनी बड़ी धनराशि के इस्तेमाल से राज्य में विकास के कितने काम हो सकते थे। हिमाचल प्रदेश जैसा हाहाकार जम्मू कश्मीर में भी जारी है। यहाँ भी बारिश और बाढ़ की त्रासदी में हजारों करोड़ की संपत्ति सैलाब में समा गई। जम्मू कश्मीर में बारिश बाढ़ के चलते 40 से ज्यादा लोगों की जान गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 3100 सड़कें बह गई हैं। सड़क विभाग की 2100 सड़कें बही हैं। इसके अलावा तवी नदी पर बने पुल के साथ कुछ पुल भी टूटे हैं। आज पूरा जम्मू शहर, पूरे जम्मू प्रोविंस, जहाँ जहाँ गांव कूचे गलियों में चले जाएं, हर जगह लोग लाचार हैं। सड़कों पे मुझे लोग अभी कह रहे थे सुबह कि सर लोग सड़कों पे नहीं हैं। मैंने कहा बेचारे लगे होंगे अपने घरों से मलबा निकाल रहे होंगे और इसलिए लोग अपने उस चीज़ में बिजी हैं। बहुत बड़ा नुकसान है, जिस नुकसान की भरपाई बहुत मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में तबाही के नंबर गेम के साथ नुकसान की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जम्मू में कुदरती आफत आए आज 5 दिन पूरे हो गए हैं और आज कहीं जाकर मौसम खुला है और मौसम खुलने के बाद तबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो किसी के भी रोकड़े खड़े कर सकती है। हम इस समय जम्मू के पीरखोह इलाके में हैं और यहाँ पर पार्क जो वाहन थे उनका क्या हाल किया है इस बाढ़ ने तस्वीरें आप देख सकते हैं। 35 से ज़्यादा वाहन यहाँ क्षतिग्रस्त हुए हैं और ये वाहन अब चलने की स्थिति में नहीं है। उधर पंजाब में भी 7 जिले और 150 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ये बर्बादी धनराशि की शक्ल में कितनी है, इसका अनुमान लगा पाना अभी बाकी है। लेकिन पंजाब में भी बाढ़ की वजह से निजी और सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है। भारी बारिश से पंजाब में बाढ़ के हालात हैं कि यहाँ से डेरा बाबा नानक जो कॉरिडोर है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, वो तकरीबन 5 किलोमीटर है। सेना देख सकते हैं आप, सेना के जवान हैं यहाँ पे। तो जो सेना के जवान जो राहत और बचाव के कामों में डटे हैं, उन लोगों तक लंगर जो है ये स्थानीय लोग जो है पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा बारिश और बाढ़ से हुआ नुकसान एक देश को विकास के मोर्चे पर कितना पीछे धकेलता है, आपके लिए इसका अंदाजा लगा पाना आसान नहीं है। ये जो भारी बारिश हो रही है, इसी के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक नदियों में उफान है। हाल बेहाल है। नदियों में उफान, आपके सामने तस्वीरें देख रहे हैं आप, कैसे ये उफान अपने सामने आने वाली हर चीज को बहा ले जाने पर आमादा है। जम्मू में तवी नदी, कश्मीर में लिद्दर नदी, पंजाब में रावी नदी, हिमाचल की अगर बात की जाए तो यहाँ ब्यास नदी, राजधानी दिल्ली में यमुना, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी उफान पर है और लोगों के लिए संकट बढ़ा रही है। तो ये है हालात देश भर के राज्यों का और देश की बड़ी नदियों का। सैलाबी उफान की भयावह तस्वीरें जम्मू के नगरोटा से भी सामने आई हैं। बाढ़ का पानी किस कदर तबाही लेकर आया, आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। तवी नदी सैलाबी आफत लेकर आई है और उस पर बना ये पुल इसी तवी नदी की चपेट में आ गया। हर गुजरते पल के साथ पुल पर नदी का भीषण उफान थपेड़े मार रहा है। एक लहर तो ऐसी आई कि पुल टिक ही नहीं पाया और आखिरकार ये पुल सैलाब में समा गया। ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए, आप देखते रहेंगे कैसे ये पुल सैलाब में समा गया। नहीं बर्दाश्त कर पाया इस तेज प्रवाह को, नदी के इन थपेड़ों को। सीधे आपको लेकर चलेंगे जम्मू से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद हैं और ओवरऑल तस्वीर जम्मू रीजन की इस वक्त क्या है, जरा जानते हैं अजय से। अजय, देखिए रोमाना, मैं इस समय उसी भगवती नगर पुल पे खड़ा हूं जिस पुल का एक हिस्सा इस बाढ़ की भेंट चढ़ गया था। अब भारतीय सेना जो है यहां पर एक्शन में है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पर भारतीय सेना को बुलाया गया है, क्योंकि पुल इस कदर क्षतिग्रस्त हुआ है कि इसकी जल्द मरम्मत नहीं हो सकती। अब यहाँ पर एक वैकल्पिक पुल बनाया जा रहा है, लोहे का बेले ब्रिज बनाया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीय सेना के जवान और इंजीनियर्स लगातार लगे हुए हैं और पुल का ये स्ट्रक्चर लगभग इस तरफ से अगर आप देखें तो पुल का ये स्ट्रक्चर लगभग तैयार है और कुछ ही देर बाद जब इस पुल के स्ट्रक्चर को पूरा किया जाएगा तो इसको उस हिस्से पर रखा जाएगा जिस हिस्से को बाढ़ का पानी जो है अपने साथ बहा कर ले गया था। बता दूं रोमाना, जिस कदर नुकसान
जम्मू संभाग में हुआ है उस नुकसान की आपूर्ति कब होगी और वो नुकसान से जो सड़कें टूटी हैं, पुल टूटे हैं, वो कब तक रेस्टोर होंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और लगातार अब जो फोकस हो रहा है वो ये हो रहा है कि एटलीस्ट कम से कम जो है यातायात सुचारू रूप से चले, यातायात बाधित ना हो, क्योंकि यातायात सिर्फ जम्मू शहर में नहीं बल्कि जम्मू से पठानकोट को जोड़ने वाले हाईवे, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले हाईवे, सब जगह से बर्बादी की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। और अब जबकि प्रशासन, पुलिस का अमला जो है वापस रेस्टोरेशन के प्रोसेस में जुटा है, बचाव और राहत के प्रोसेस में जुटा है, वहीं अब भारतीय सेना की तस्वीरें आप देख रही होंगी रोमाना। ये भारतीय सेना के इंजीनियर्स हैं जो अब यहाँ पर जम्मू में जिस कदर आसमान से आफत बरसी है और जो नुकसान हुआ है उस नुकसान से लोगों को निजात दिलाने में यहाँ पर जुटी है। और बता दूं, सेना ने अब तक करीब 1000 बाढ़ प्रभावित लोगों को जम्मू में बचाया है, चाहे वो हेलीकॉप्टर की मदद से हो, चाहे वो नाव की मदद से हो या चाहे वो दूसरे उपकरणों की मदद से हो। करीब 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है और अब सेना यहाँ राहत के मोड में है, एक्शन में है, ताकि जम्मू में जो तबाही इस बार बारिश से हुई है उससे दिक्कत जो हो रही है लोगों को वो अब कम हो सके। जी बिल्कुल। और ऐसे में मन में यह भी सवाल आ रहा है अजय बाचलू कि यहाँ एक तरफ कोशिशें की जा रही हैं कि दोबारा जिंदगी को पटरी पर लाया जाए, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से अनुमान क्या जताया जा रहा है इस पूरे इलाके के लिए, जम्मू रीजन के लिए, ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लिए। अजय, देखिए रोमाना, अगर मौसम की बात करूं तो उस फ्रंट पे बुरी खबर आ रही है, क्योंकि 1 सितंबर से 3 से 4 सितंबर के बीच मौसम विभाग ने फिर अलर्ट जारी किया है कि 1 सितंबर के से 3 और 4 सितंबर के बीच लगातार जम्मू में बारिश हो सकती है। बारिश का अनुमान जताया गया है, जिससे यहाँ प्रशासन सख्ते में है, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, 2 से 3 दिन बचे हैं, और अगर 2-3 दिन बाद फिर बारिश आती है तो ये रेस्टोरेशन का काम है, राहत और बचाव का काम है, उस पर कहीं ब्रेक लगेंगे। और अगर ये बारिश ज्यादा हुई तो उससे और तबाही आ सकती है। तो ये जो मौसम विभाग का अनुमान है 1 से लेकर 30 सितंबर का, ये बड़ा क्रूशल है। और अगर इस बीच बारिश आ जाती है तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है रोमाना, क्योंकि अगर फिर बारिश आ गई तो ये जो जिस तरह का रेस्टोरेशन का काम, बचाव का काम, राहत का काम यहाँ चल रहा है, अगर इसमें बारिश आ जाती है तो इसमें भी दिक्कतें आ सकती है रोमाना। बहुत शुक्रिया आपका अजय बाचलू इस तमाम जानकारी के लिए। आगे नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बारिश और इस बारिश से हिमाचल प्रदेश में भी हाहाकार मचा हुआ है। मंडी के लूना पानी में भारी बारिश हो गई है, इसके बाद सड़कों पर समंदर जैसा मंजर नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सड़कों पर पानी ही पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीरें हैं। यहाँ मंडी के लूना पानी में भारी बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब सा उतर आया। देखिए कैसे सड़कें लबालब, सड़कों पर पानी बहता हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे सड़कों पर सैलाब उतर आया हो। पहाड़ी राज्यों में इस बार इस बारिश की, मानसून के मौसम की मार जबरदस्त तरीके से पड़ रही है और वो थम नहीं रही है। मतलब ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, अब तो बिल्कुल अगस्त का आखिर आ गया है और अभी भी ये सिलसिला यूं ही जारी है। और जैसा कि जम्मू से हमारे सहयोगी अजय बाचलू बता रहे थे कि सितंबर के पहले हफ्ते में भी शुरुआती कुछ दिनों के लिए भी जम्मू के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। यही हाल बाकी जो पहाड़ी राज्य हैं उनका भी है। आने वाले समय में मुश्किलें मतलब मौसम की वजह से और बढ़ने वाली हैं। मैदानी इलाके पंजाब की बात करेंगे। अब पिछले 3 दिन से बाढ़ की चपेट में पंजाब। राज्य में 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, फजिल्का, ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। इन 7 जिलों में 350 से ज्यादा गांवों में 5 से 7 फीट तक पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें भी आपके सामने। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर से बचाया जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर, जमीन और पानी पर चलने वाली एम्फिबियन वाहन, ये वो तमाम तरीके हैं जिससे लोगों तक राहत पहुंचाने का काम जारी है, मदद पहुंचाई जा रही है। गुरुवार को भी सेना ने 6000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया था। तो ये पंजाब का हाल आप देख रहे हैं
और पंजाब पर जब मार पड़ती है तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से ये मार सीधे सीधे किसानों पर पड़ती है। कृषि प्रधान राज्य है पंजाब, और ऐसे में ये वो ग्रामीण इलाके, कई जिले हैं और खासतौर से इन जिलों के जो ग्रामीण इलाके हैं वो इस वक्त इस बाढ़ की चपेट में। भारी बारिश से पंजाब में बाढ़ के हालात हैं, खासकर पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारन, फिरोजपुर, फाजिलका, ये ज़िले जो हैं ज़्यादा प्रभावित हैं। गुरदासपुर में हैं इस वक्त हम। डेरा बाबा नानक जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर को ये सड़क जाती है, यहाँ आपको जो दृश्य दिखाएंगे आप सोचेंगे ये क्या है, समंदर है या क्या है। असल में ये यहाँ से डेरा बाबा नानक जो कॉरिडोर है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, वो तकरीबन 5 किलोमीटर है। सेना देख सकते हैं आप, सेना के जवान हैं यहाँ पे। तो स्थानीय लोग जो हैं यहाँ पे हैं, स्थानीय लोग यहाँ पे अब लंगर लेके आ रहे हैं। जो पंजाब का जो कल्चर है लंगर प्रथा का, तो जो सेना के जवान जो राहत और बचाव के कामों में डटे हैं उन लोगों तक लंगर जो है ये स्थानीय लोग जो है पहुंचा रहे हैं। ये तमाम लोग जो हैं स्थानीय निवासी जो हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ में चले हुए हैं। अपनी अपनी जो किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ हैं उनमें जो हैं ये 3-3, 4-4 फीट पानी जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं। दूसरी तरफ सेना के जवान राहत और बचाव कामों में लगे हैं, एनडीआरएफ के जवान राहत और बचाव कामों में लगे हैं। दूसरी तरफ सामने आप देखेंगे तो ये कुछ नौजवान आ रहे हैं वहाँ से। ये सड़क है गांव को जाने वाली सड़क, इससे थोड़ा दूर जो है एक ट्रैक्टर जो है जो गांव की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था वो जो है वहाँ जो है पानी में फंस गया है, क्योंकि कई फीट पानी जो है यहाँ पे इस सड़क पे जो है मौजूद है। और ये राहत और बचाव के कामों में स्थानीय निवासी जो हैं वो लगे हैं, और सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन जो है वो भी मदद जो है इसमें कर रहे हैं। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं यहाँ गुरदासपुर में। ये देखिए आप, स्थानीय लोग जो हैं ये भी जा रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ के ऊपर जो है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। सेना के जवान आप देख सकते हैं, इसमें तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनमें सेना, बीएसएफ, तमाम जो जवान हैं वो जो हैं अपना सहयोग कर रहे हैं और जिम्मेवारी निभा रहे हैं। तो स्थानीय लोग भी यहाँ पे जो राहत और बचाव के काम हैं उनमें सहयोग कर रहे हैं। फिलहाल डेरा बाबा नानक जो है जहाँ से ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर है वहाँ हालात ज़्यादा चिंताजनक हैं, क्योंकि रावी नदी में जो है बाढ़ आई हुई है और ये पानी जो है सारा का सारा रावी नदी से मुड़कर जो है ये अब लोगों के जो रिहायशी इलाके हैं उन तक जो है पहुँच गया है, और घरों में लोग जो हैं फंसे हैं उनको सेना रेस्क्यू कर रही है, उनको सेना बचा रही है। तो ऐसे हालात हैं यहाँ पे गुरदासपुर में, जहाँ पे कई फीट पानी जो है वो जमा हो गया है और लोगों को राहत और बचाव के कामों में जो है स्थानीय लोग जो हैं वो मदद कर रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं अपनी किसानों की उनका इस्तेमाल खासकर इस राहत और बचाव के कामों में कर रहे हैं। कैमरा सचिन कुमार, AP न्यूज़, गुरदासपुर। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक इलाके में है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर में इस वक्त हम हैं। यहाँ आपको दिखाते हैं सेना के जवान जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो लगे हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो राहत और बचाव के कामों में लगे हैं। तो सेना के जवान अपना बोट जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ डेरा बाबा नानक में ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर के पास का ये सारा एरिया जो है वहाँ पे जो है ये राहत और बचाव के जो काम हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है। सामने देखेंगे आप सेना के जवान जो हैं किस तरह से ये चैलेंजिंग काम है उसको जो है अंजाम दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है यहाँ पंजाब में, जिस तरीके से बाढ़ आई है, खासकर पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारन, फाजिलका, फिरोजपुर, इन तमाम एरियाज़ में, कपूरथला में, तो यहाँ राहत और बचाव का काम जो है वो कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कई फीट पानी जो है यहाँ पे भरा हुआ है। खासकर जो पठानकोट और गुरदासपुर के इलाके हैं उनमें हालात जो हैं ज़्यादा ख़राब हैं। जो रावी नदी के किनारे जो एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादा हालात जो हैं वो नाजुक बने हुए हैं। तो इस तरीके के हालात हैं यहाँ पे। जो स्थानीय लोग हैं वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोग जो हैं राहत और बचाव के काम जो है उनको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं।
स्थानीय लोग जो हैं रसद पहुंचा रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं। जिस ट्रैक्टर में हम हैं इस वक्त उसमें भी राशन जो है, राहत का जो मटेरियल है वो जो है स्थानीय लोग लेके जा रहे हैं। इनसे भी हम बात करते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, कि किस तरीके से मदद जो है वो लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो बाढ़ में जो ग्रामीण फंसे हुए हैं उन लोगों की आप लोग ये राशन लेके जा रहे हैं, कौन से गांव में जा रहे हैं? ये डेरा बाबा नानक जी। डेरा बाबा नानक लेके जा रहे हैं। तो अभी स्थितियां क्या हैं? हम देख रहे हैं यहाँ तो बहुत सारा पानी है जहाँ से हम गुजर रहे हैं, तो गाँव में कैसे हालात हैं? गाँव में देख ही लो जी, क्या देख रहे हैं। तो ये हाँ जी। आप लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं? आप लोग पानी लेके जा रहे हैं, आटा है और खाने वाली कुछ आइटम है, दूध है। दूसरी तरफ आप देखेंगे स्थानीय लोग जो हैं स्थानीय लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। कौन से गांव से? सादा वाली। कितने लोग हैं वहाँ? जो स्थानीय लोग हैं ये पैदल चल के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे आगे जो है सेना की एक बोट चली है, भारतीय सेना के जवान जा रहे हैं। जो राहत और बचाव के काम हैं उनको जो है अंजाम देने की कोशिश जो है कर रहे हैं। जो लोग जो हैं फंसे हैं उन लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश जो है ये तमाम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके के चिंताजनक हालात यहाँ हैं। सेना है, एनडीआरएफ है, स्थानीय लोग जो हैं तमाम जो हैं वो आगे बढ़ चढ़ के इन राहत और बचाव के कामों में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस तरीके के हालात यहाँ पे डेरा बाबा नानक में जो ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर का एरिया है उसमें बने हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं घरों में, उन घरों तक राशन पहुंचाना, खाने पीने का सामान पहुंचाना वो एक बड़ा चैलेंज है। उसको तमाम जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, सेना है, एनडीआरएफ है, वो तमाम लोग उसको अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल हालात चिंताजनक है इस करतारपुर साहिब कॉरिडोर के आसपास के सारे एरियाज में, पर राहत और बचाव के काम जो हैं वो जारी हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन को गुरदासपुर। बाढ़ से पंजाब के गांव में हालात जो हैं चिंताजनक हैं। अब स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ये देखेंगे आप, पक्खों के गांव है। दरअसल ये डेरा बाबा नानक का गांव है, बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगता गांव है जहां करतारपुर साहिब कॉरिडोर है। यहाँ से कुछ एक दूरी पे करतारपुर साहिब कॉरिडोर शुरू होता है। तो इन गाँवों में चिंताजनक हालात हैं। ये देखिए आप, यहाँ आटा है, खाने पीने की तमाम जो चीज़ें हैं वो जो हैं, जो स्थानीय लोग जो हैं आसपास के इलाकों के वो लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह के हालात हैं इन गाँवों में। गांव पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। आप अगर नज़र दौड़ाएंगे चारों तरफ तो आप देखेंगे गांव जलमग्न हैं पानी में। लोगों के पास खाने के लिए, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो रही है। तो लोग जो हैं अब जो मदद है उसके ऊपर जो है निर्भर हैं। तो ये हालात हैं। अभी यहाँ स्थानीय लोग जो हैं आ रहे हैं मदद जो पहुंचाने के लिए, और जितनी ज़्यादा मदद हो सकती है इन लोगों की, जिन लोगों के पास खाने पीने की वस्तुएं नहीं हैं उन तक पहुंचाया जाए। ये आप देखेंगे सामान जो है, रसद जो है यहाँ पे पहुंचाई है। जो लोकल जो हैं, जो इस काम में लगे हैं, जो लोगों के लिए आटा है, बाकी दालें हैं, तेल हैं, पानी है, बिस्किट्स हैं, ब्रेड हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं लेकर आए हैं ये मदद करने के लिए। तो ये हालात यहाँ पे जो हैं बड़े चिंताजनक हैं। जो एनडीआरएफ है, सेना है, भारतीय सेना के जवान जो हैं वो डटे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। जो लोग जो हैं ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में हैं उन लोगों को जो है रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह से हालात जो हैं चिंताजनक बने हुए हैं इन गाँवों में। पर मदद भी जो है अब जो है पहुंचना शुरू हुई है इन गाँवों में। जो है हालात चिंताजनक ज़रूर हैं, पर राहत जो है वो भी जो है स्थानीय लोग जो हैं मुहैया करा रहे हैं। सामने आप देखेंगे एक ट्रैक्टर ट्रॉली है, उसमें स्थानीय लोग जो हैं ट्रैक्टर ट्रॉली में आ रहे हैं। इसमें भी राहत का सामान जो है, खाने पीने की वस्तुएं जो हैं ये लोग लेकर आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये मदद है जो लोग जो हैं, जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालात चिंताजनक हैं। रावी नदी की तेज़ बहाव की वजह से, रावी नदी में उफान की वजह से ये स्थितियां जो हैं इन इलाकों में पैदा हुई हैं। फ़िलहाल तमाम जो लोग हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हैं, चाहे सेना है, चाहे एनडीआरएफ है, तमाम लोग इन इलाकों में राहत और बचाव के कामों में लगे हैं और अपना जो रोल है उसको प्ले कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, पी न्यूज़, डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर।
और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त यही गुरदासपुर से मौजूद हैं और जरा सचिन से ही जान लेते हैं। सचिन, एक के बाद एक आपकी रिपोर्ट्स, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स थी वो हमने दर्शकों को दिखाई। ये बताइए, जब स्थिति इतनी भयावह बनी हुई है और किसी भी पल ये खतरा और बढ़ सकता है, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किस तरीके के इंतजाम और किस तरीके की एहतियात बरती जा रही है? जी बिल्कुल, मैं गुरदासपुर के दरअसल मराड़ा गांव में हूं इस वक्त। मराड़ा गांव में पहले तो आपको तस्वीर दिखाता हूं। थोड़ा सा पानी का लेवल आज कम हुआ है, पर पानी अब भी है। आप सामने देखेंगे एक दीवार नज़र आ रही है, इसके दूसरी तरफ एक क्रिमेशन ग्राउंड है, दूसरी तरफ लोगों के घर हैं, खेत हैं, तमाम जो एरियाज़ हैं अब भी सबमर्ज्ड हैं। पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ है क्योंकि पिछले कल जो है बारिश नहीं हुई है, पर अब आज जो है दोबारा बारिश जो है शुरू हो गई है, खासकर पठानकोट और चंबा के एरियाज़ में। तो दोबारा चिंता जो है बढ़ गई है। रावी का जो जलस्तर है वो बढ़ेगा पहाड़ों पे बारिश होने की वजह से। पर यहाँ पे अब जब थोड़ा सा पानी डाउन आया है तो यहाँ पे प्रशासन जो है लोगों तक जो है राहत सामग्री पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। तमाम जो एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं। ये वाला जो एरिया है दरअसल खासकर जो है गुरदासपुर से जहाँ मैं खड़ा हूँ, इससे दूसरी तरफ जो है एक और एरिया जो है मकोड़ा पत्तन पड़ता है। ये तमाम एरिया रावी के किनारे है, रावी के उस पार और रावी के इस पार। तो ये एरियाज जो हैं गुरदासपुर के, इनमें बहुत ज़्यादा तबाही जो है बाढ़ की वजह से हुई है। सड़कें जो हैं लबालब हैं पानी से। कुछ एक सड़कें पिछले कल तक जो हैं वो पूरी ढकी हुई थी पानी से। कुछ जो है आज जो है पानी जो है जब लेवल कम हुआ है तो सड़कें जो हैं खुली हैं, पर अब भी बहुत सारी सड़कें जो हैं ग्रामीण एरियाज़ की जो हैं वो भरी पड़ी हैं और लोगों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल में है। पर प्रशासन की तरफ से और स्थानीय लोग इस राहत और बचाव काम में जो हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं गाँव में सेना है, NDRF है, पर उसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। अपने ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ पे जा के जो है लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। लोग जो रिलोकेट हो रहे हैं, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं दूसरे सुरक्षित स्थानों पर, उनको लेके जा रहे हैं। तो हालात चिंताजनक हैं। खासकर गुरदासपुर जिला में रावी के किनारे जो हैं पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है, पर अब भी लोगों के घर जो हैं पानी में डूबे हुए हैं। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर आगे के लिए भी बनाकर रखिएगा सचिन, जैसे कोई और अपडेट आएगा इस इलाके से दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो कुल मिलाकर देश का हाल क्या है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के अलग अलग राज्यों की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं और सिलसिलेवार तरीके से जरा आप इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये पहाड़ी राज्य, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का हाल भी आप देख रहे हैं, उत्तराखंड की तस्वीर भी यहाँ पर है और साथ ही उत्तर के जो मैदानी इलाके हैं जिसपे पंजाब देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, साथ ही आप देखिए कैसे अगर पूर्वी भारत की तरफ चला जाए तो फिर बिहार की तस्वीर भी आपके सामने है और दक्षिण भारत से तेलंगाना की तस्वीर आपके सामने है। हर तरफ ये मौसम की जबरदस्त मार जो पड़ रही है और इसी की चपेट में आकर जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब आगे बात करते हैं विस्तार से राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है। दिल्ली में तेज बारिश होने की वजह से सड़कों पर जल जमाव वाली स्थिति बन गई है, कई जगह जाम लगा हुआ है। आपको बताते हैं दिल्ली में आज दिन में अंधेरा छाया हुआ है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर तिवारी की एक रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव देखने को मिला है और तेज बारिश फिलहाल दिल्ली में हो रही है और तस्वीरें फिलहाल हम आपको मथुरा रोड की दिखा रहे हैं। एक बार हम आपको ये रास्ते की जो तस्वीर है वो आपको दिखाएं। ये सीधा रास्ता ITO और निजामुद्दीन की ओर जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन जिस तरह से लगातार बीते तकरीबन 1 घंटे से करीब जो है वो दिल्ली NCR में तेज बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और जिसके चलते कुछ इस तरह की स्थिति जो है वो फिलहाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलती हुई नजर आने लगी है। और मथुरा रोड पर किस तरह से तेज बारिश के बाद जल जमाव वाली जो स्थिति है वो भी साफ तौर से आपको यहाँ पर नजर आएगी और इसका सीधा सा असर जो है वो ट्रैफिक पर भी देखने को मिल रहा है। आमतौर पर मथुरा रोड से ITO की तरफ काफ़ी तेज़ रफ्तार में जो गाड़ियां हैं वो यहां से गुजरती हैं, लेकिन फिलहाल तेज़ बारिश जो है वो दिल्ली NCR में देखने को मिल रही है और जिसका सीधा सा असर इस मथुरा रोड की तस्वीर से आप लगा सकते हैं। और अगर बात करें तो मौसम विभाग ने अगले आने वाले 3 से 4 दिनों तक कुछ इसी तरह का जो दिल्ली NCR का मौसम है वो बना रहेगा। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 से 33 डिग्री सेल्सियस तक और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। और आने वाले 3 से 4 दिन कुछ इसी तरह के जो दिल्ली NCR में वो बने रहेंगे। तेज़ बारिश लगातार होने के जो आसार है वो मौसम विभाग की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन
जिस तरह से जो बारिश के बाद जो जल जमाव वाली स्थिति जो है वो फिलहाल मथुरा रोड पर देखने को मिल रही है, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये प्रशासन के ऊपर भी खड़ा करती हुई है नजर आ रही है ये तस्वीरें कि आखिर समय रहते प्रशासन की तरफ से जो जल निकासी की व्यवस्था है वो क्यों नहीं की जाती है। तो फिलहाल कुल मिलाकर अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहावना बना हुआ है, तेज बारिश हो रही है, जो उमस वाली जो गर्मी थी उससे लोगों को राहत मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार तेज बारिश से जो जल जमाव हो रहा है उससे लोगों की समस्याएं धीरे धीरे अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो निश्चित तौर से बढ़ती हुई नजर आएंगी।